जिज्ञासा समाधान के पुण्यार्चक हैं पन्नालाल जैन, सरला जैन, विवेक बेनाड़ा, केतकी बेनाड़ा, आराध्य, देवांश, बेनाड़ा बेरिंग्स एंड पिस्टन लिमिटेड, बेनाड़ा सोलर प्राइवेट लिमिटेड। सुंदरतम आगमानुसार व वास्तुनुरूप मंदिर, वेदी, मानस्तंभ, कीर्ति स्तंभ एवं भाव चित्र जैन स्थापत्य एवं शिल्पकला को समर्पित से सबसे विश्वसनीय नाम इरास्मिक मार्बल्स, मकराना, राजस्थान। आवर स्पेशलिटी वर्क्स इन मकराना सुपर व्हाइट मार्बल। एक वर्ष में संपूर्ण भारत में 225 से अधिक कीर्ति स्तंभों को स्थापित करने का रिकॉर्ड। विशेषज्ञ पॉजिटिव एनर्जी युक्त भाव चित्र। शिल्प कार्य हेतु संदीप जैन गोधा 9829078311, शशांक जैन, प्रतीक जैन 9414116825। वेबसाइट www.erasmicmarbles.com। नसीरावासी सुभाष जैन, इनकी जिज्ञासा है महाराज श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज जी, यथाख्यात संयम क्या होता है और 5 प्रकार की निद्राएं कौन कौन सी होती हैं, कृपया समाधान करें। यथाख्यात संयम अपने नाम को ही घोषित कर रहा है। यथा यानी जैसा, ख्यात यानी स्वरूप। जैसा स्वरूप आत्मा का है ऐसे स्वरूप में रमण करना ज्ञान के माध्यम से। चारित्र मार्ग है, मंजिल नहीं। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। चारित्र के 5 भेद होते हैं, उसमें एक यथाख्यात चारित्र। ज्ञान के माध्यम से आत्मा के उस स्वभाव में अपने ज्ञान को ले जाना जो आत्मा का स्वरूप रूप में कहा गया है। और ऐसा यथाख्यात चारित्र 11वें गुण स्थान से शुरू होता है। 11वां, 12वां, 13वां और 14वां गुण स्थान है। यथाख्यात चारित्र कहो, शुद्ध उपयोग कहो, एकार्थवाची है। पूज्यवर कुंद कुंद महाराज के अनुसार, पूज्यवर वीरसेन स्वामी महाराज के अनुसार जो यथाख्यात चारित्र है वहीं से शुद्ध उपयोग होता है। उसके नीचे सब सुपयोग है, यानी 10वें गुण स्थान तक सुपयोग चलता है। 10वें गुण स्थान तक धर्म ध्यान चलता है कुंद कुंद स्वामी और वीरसेन स्वामी महाराज के अनुसार। तो यहाँ पर 11वें 12वें गुण स्थान, 13वें 14वें, तो 11वें 12वें गुण स्थान में यथाख्यात चारित्र 2 प्रकार का होता है। एक शुद्ध उपयोग रूप होता है जो 11वें 12वें गुण स्थान में होता है, और एक शुद्ध उपयोग के फल रूप होता है जो 13वें 14वें गुण स्थान तक होता है। निश्चय सम्यक दर्शन इसी का नाम है। वीतराग सम्यक दर्शन इसी का नाम है। कई लोग आजकल यथाख्यात चारित्र के लोग कहते हैं 4थे गुण स्थान में भी प्रकट हो जाता है। ये उनकी मिथ्या धारणा है, आगम विरुद्ध है। आगम में कहीं भी जहां पर कसाय की कण मात्र भी विद्यमान है, पूज्यवर कुंद कुंद भगवान ने इस पर लिखा, शुद्ध उपयोग निराश्रवी। शुद्ध उपयोग जहां होता है वहां निराश्रव नियम से है। और 10वें गुण स्थान तक पाप कर्मों का आश्रय हो रहा है, और जहां पाप कर्मों का आश्रय हो रहा हो वहां शुद्ध उपयोग कैसे। परिणामों में अभी इतनी कलुषता है कि वो पाप कर्मों को आश्रय कर रही है। कितनी कलुषता है परिणाम, पुण्य का ही नहीं, पाप कर्मों का। यानी इतना कलुषित परिणाम बैठा हुआ है 10वें गुण स्थान तक कि पाप कर्मों का आश्रय होता है। 10वें गुण स्थान में कितने बड़े महाराज हैं, तब वहां भी अशुभ कर्मों का आश्रय होता है। और जहां आश्रय है वहां यथाख्यात स्वरूप कहाँ हो सकता है। जहां पाप का आश्रय आ रहा है वहां कहाँ हो सकता है। इसलिए यथाख्यात चारित्र के 4 गुण स्थान मानना चाहिए, 11वां, 12वां, 13वां और 14वां। आज यथाख्यात चारित्र नहीं है। आज 5 संयमों में से मात्र 2 संयम हैं। यदि साधु सच्चा है तो, साधु की कसायों में निर्मलता है तो, साधु में प्रसम भाव है तो,
साधु का मन यदि पवित्र है तो, अन्यथा वो दो संयम भी नहीं होते जिनके परिणाम बहुत निर्मल हो, निष्कषायी हो, सरल परिणामी हो, वक्रता नहीं हो, मूर्छा भाव कम हो, रागादि परिणति कम हो, तव और मम प्रत्यय से बहुत कुछ ऊंचे उठने का प्रयास करा। तव मम, ये मेरा है, ये तेरा है। जो मेरा नहीं उसके प्रति भाव अच्छा नहीं रखना, जो मेरा है उसके प्रति राग भाव रखना, ये सब मुनि के लक्षण नहीं है। और ये दो दुर्गुण जिसमें पाए जाते हैं उसके पास तो पांचों संयमों से कोई भी संयम नहीं है। जो बहुत शांत परिणामी रहते हैं, कभी भी उनके आदि क्षण में कोई भी रागादि भाव आ जाता है, इतनी देर में निपटा लेता है, चुटकी बजाने में। कभी आ जाता है राग द्वेष कसाय संजुलन कसाय, उसका काल पानी की रेखा के समान है। बहुत बड़ी बात कही। जैनाचार्यों ने ऐसा उदाहरण देकर के समझा दिया कि तुम आजू बाजू कुछ भी नहीं देख सकते, तुम कोई बहाना नहीं बना सकते। मैंने इस अपेक्षा से उससे राग द्वेष किया, मैंने इस अपेक्षा से तव और मम किया, कुछ नहीं चलेगा। जल रेखावत, जल रेखा मुनि की कसाय कैसी? जल रेखा। जैसे लल में अपन एक डंडा ले लें और डंडा से रेखा खींचे तो इधर खींचते जाओ और पीछे मिटती जाए। मुनि का ऐसा शांत स्वरूप होता है। उनकी कसायों में बहुत अल्पता रहती है। जल रेखावत, जल में कोई रेखा खींचती है क्या? लेकिन जल रेखावत जिनकी कसाय रह गई है, उनको आज कलयुग में दो संयम हो सकते हैं, सामयिक और छेदोपस्थापना। और ये दो संयम के अलावा आज यथाख्याचारित सुख सांप्राय भी नहीं है, परिहार विशुद्धि भी नहीं है, यथाख्यात का तो सवाल ही नहीं है। नसीरावासी अशोक कुमार जैन एडवोकेट, इनकी जिज्ञासा है महाराज श्री के चरणों में। 5 निद्राओं को और क्या था उसमें? हाँ, 5 निद्राएं कौन कौन सी होती हैं? 5 निद्राएं यही होती हैं। निद्रा, निद्रा निद्रा, प्रचला, प्रचला पिछला, स्थान गृद्धि, ये 5 हो गए। निद्रा के 2 रूप, एक निद्रा और डबल निद्रा, निद्रा निद्रा। पिछला के 2 रूप, पिछला 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 और स्थान गृद्धि, ये 5 निद्राएं होते हैं। नसीरावासी अशोक कुमार जैन एडवोकेट, इनकी जिज्ञासा है महाराज श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री, एक युवती की ब्रह्मचारी बनने की जिज्ञासा पर आपने बताया था कि अभी 18,000 साल तक ऐसे श्रावक पर्याप्त संख्या में रहेंगे जिनके भरोसे अच्छे ब्रह्मचारी, अच्छे चुल्लक, अच्छे हारिका और अच्छे मुनि धर्म की परिपाटी चलती रहेगी। पर महाराज जी, आजकल ये साफ देखने में आता है कि प्रायः सभी अच्छे ब्रह्मचारी और साधक आदि श्रावकों व समाज के सहयोग पर ही अपनी आवश्यक चर्या और व्रतों की सुरक्षा कर सकते हैं। इस युग में जब मुनि महाराज को भी उपयुक्त पक्के बने आश्रय स्थानों में श्रावकों के बीच रहना अपरिहार्य है, तो ऐसी स्थिति में क्या अपने परिवार के सहयोग से या अपनी कमाई पूंजी के सहारे ही अपने घर में ही एकांतवास कर 10वीं प्रतिमा तक के व्रतों की पालना करना या उनका सतत अभ्यास करना रहना सरल या कर्मपूर्ण नहीं है? कृपया समाधान। देखो, इसके संबंध में बहुत सारी बातें, इसको हम 2 रूपों में विभाजित करेंगे। एक आगम की परिभाषा और एक वर्तमान की परिभाषा। आगम की परिभाषा तो ये है कि 10वीं प्रतिमा से नीचे वाले को कभी घर का त्याग करना ही नहीं चाहिए। गृह त्याग उनको अनगारी नहीं कहा। गृहस्थ के 2 भेद हैं, एक आगारी और एक अनगारी। 11वीं प्रतिमाधारी के ही घर छुड़ाया। पूज्यवर समंत महाराज ने रत्नकरण श्रावकाचार में स्पष्ट उल्लेख किया, 11वीं प्रतिमाधारी घर छोड़कर मुनि वन कंटे, मुनियों के समूह बन यानी समूह में जाकर के वह स्थिर हो जाता है। मुनियों के समूह में, उससे नीचे की प्रतिमाधारियों के लिए आगम में कोई भी प्रावधान नहीं है। समाज की व्यवस्था के लिए भी कोई प्रावधान नहीं है। उनके आदि आहार विधि आदि के संबंध में कोई चर्चा जैनागम में नहीं की, कहीं भी चर्चा नहीं आई।
कि यदि इस प्रकार का श्रावक आता है, ब्रह्मचारी आती है, ब्रह्मचारिणी आती है, तो उसके साथ हमें कैसा व्यवहार करना, कैसे आहार विधि कराना, कैसे क्या करना, इसकी कोई चर्चा नहीं। क्षुल्लक तक की आहार विधि लिखी है, आरिका की आहार विधि लिखी है, मुनिराज की आहार विधि लिखी है, लेकिन उसके नीचे की कोई भी आहार विधि आदि की आव भगत की कोई चर्चा जैनागम में नहीं है। अब नहीं है तो किसी को बुरा मानने की जरूरत नहीं है। किसी भी शास्त्र में, किसी भी आगम में 11 प्रतिमा के नीचे वाले के सामाजिक व्यवस्थाएं क्या होना चाहिए। जब सामाजिक व्यवस्थाएं बनाई गई तो क्षुल्लक की व्यवस्था बनाई गई, आरिका मुनिराज की बनाई गई, तो फिर ब्रह्मचारी प्रतिमाधारियों की बनाई जाना चाहिए। एक बात। दूसरी बात, आगम में 11वीं प्रतिमा से नीचे वाले का कोई भेष नहीं लिखा, कोई भेष नहीं लिखा। 11 प्रतिमाधारी के बाद से भेष लिखा है कि लंगोट लगाएगा, खंड वस्त्र ग्रहण करेगा। 11वीं प्रतिमा के नीचे वाले, चाहे वो 10 हो, 9 हो, 8 हो, 7 हो, 6 हो, 4, 2, 1 हो, उसका क्या भेष होगा, इसके संबंध में कोई जैनागम में उल्लेख नहीं है कि वह इस प्रकार का भेष पहनेगा, इस प्रकार का अपना स्वरूप दूर से देखा जा सके कि यह 10 प्रतिमाधारी है, 8 प्रतिमाधारी है। ऐसा कोई संकेत जैनागम में कहीं देखने को नहीं मिला, कहीं भी नहीं मिला। मात्र उल्लेख इतना मिलता है जैनागम में कि 8वीं प्रतिमा के बाद से व्यक्ति धीरे धीरे निमंत्रण से भोजन करेगा। निमंत्रण से भोजन की चर्चा है कि वो निमंत्रण स्वीकार करेगा। अपने घर में ही रहेगा तो भी घर में निमंत्रण से स्वीकार करेगा। घर में वो भोजन बनाएगा आदि नहीं, घर में व्यापार धंधा नहीं करेगा, लेकिन घर में उदासीन रह करके घर के सदस्य जब उसका निमंत्रण कर लेंगे तो भोजन खा लेगा, और घर के सदस्य यदि भोजन नहीं करेंगे तो नहीं बिताएगा। ये उल्लेख तो है कि वह निमंत्रण से भोजन करे। घर में भी लोगों को कहना पड़ेगा, मान लो किसी बेटे ने, बिटिया ने व्रत ले लिया तो माँ बाप को कहना पड़ेगा, निमंत्रण देना पड़ेगा कि तुम्हारा भोजन हमारे यहाँ है, आप भोजन के लिए चलिए। भोजन के लिए कहना ही पड़ेगा, नहीं करोगे तो फिर वो भोजन नहीं करेगा। ऐसा 8वीं प्रतिमा के बाद से है। 7वीं प्रतिमा के नीचे की व्यवस्था यह बनाई है आगम में कि वो स्वयं कमा के, स्वयं बना करके स्वयं खा सकता है और दूसरे को भी खिला सकता है, परिवार को खिला सकता है। 6वीं प्रतिमाधारी तो अपने खुद के लिए बनाएगा, बाल बच्चों को बनाएगा, पति को बनाएगा, परिवार को बनाएगा, सबको। 7 प्रतिमाधारी तक व्यापार करेगा, धंधा करेगा, सब करेगा। 7वीं प्रतिमाधारी तक कोई पाबंदी नहीं। आगम में सब धंधे करो। किसने मना किया है कि 7वीं प्रतिमाधारी तक कोई व्यक्ति वो नहीं करे? धंधा करो, व्यापार करो, कमाई करो, व्यापार करो, खेती करो। सब धंधे, जितने धंधे नैतिक हैं वे धंधे 7 प्रतिमाधारी तक अपना व्यापार कर सकता है। ये परंपरा जैन आगम में पदे पदे विद्यमान है। ये तो हुई आगम का परिप्रेक्ष्य। अब वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में जो परंपराएं चल रही हैं, और आगम में एक बात का उल्लेख और मिला, जिस व्यक्ति को आगे बढ़ना है, ब्रह्मचारी को, ब्रह्मचारिणी को आगे आरिका दीक्षा लेना है, आगे बढ़ना है, वे जरूर बिना पीछे लिए भी मुनि संघों में जाकर के अपनी साधना करते हैं। वो भी गुरु आज्ञा में करते हैं। बस ग्रह का त्याग ब्रह्मचारी तभी कर सकता है, वो किसी ना किसी ब्रह्मचारिणी है तो आरिका संघ में, और ब्रह्मचारी है तो अपने घर में अपने मुनि महाराजों के साथ रहे, जिनको बढ़ना है। अब जिनको नहीं बढ़ना है वे अपने स्वयं के आलम्बन पर रहें, स्वयं के खर्चे पर रहें, स्वयं के आलम्बन पर रहें। दूसरी बात, एक आश्रम की व्यवस्था का उल्लेख कुचित कदाचित प्रथमान युग के ग्रंथों में मिलता है। आश्रमों में रहने की व्यवस्था है। जिनके घर में रहने की व्यवस्था नहीं है, घर में अनुकूलता नहीं है, घर का परिवार का वातावरण वैसा नहीं है, घर में कोई सब मिथ्या दृष्टि है, घर में सब रागी देशी हैं, कोई भी संयम पालन करने के पक्ष में नहीं है, और संयम का पालन नहीं होता है,
ऐसे ब्रह्मचारी लोगों को आश्रम की व्यवस्था का उल्लेख किया। वे एक समूह के रूप में आश्रम में रहें और वहां आश्रम में रह करके भी अपना व्यापार कर सकते हैं, आश्रम में रह करके भी अपना व्यापार आदि कर सकते हैं, रहने का स्थान है। अब वर्तमान में जो आश्रम की व्यवस्था है वो समाज के अधीन है, समाज के आश्रित है। यहां तक फिर भी कोई बात नहीं। और उन दो ब्रह्मचारियों के लिए ठीक है जो अपने स्वयं के आश्रित हैं, समाज के ऊपर भार नहीं है, समाज से कुछ भी लेना देना नहीं है, और वे व्यक्ति अच्छे हैं जो अपने परिवार के साथ रहते हैं। वो व्यक्ति भी ठीक है, कम से कम आश्रम में तो रहते हैं। लेकिन जो व्यक्ति कहीं भी नहीं रहते हैं और उसके बावजूद भी अब कैसे अर्थ के रूप में धर्म को आजीविका का साधन बनाते हैं। एक ब्रह्मचारी व्यापार कर सकता है लेकिन धर्म को आजीविका का साधन नहीं बना सकता। विधान कराने के पैसे, किसी के कार्यक्रम कराने के पैसे, पंच कल्याण कराने के पैसे ब्रह्मचारी भेष, जब ब्रह्मचारी भेष है तो आजीविका का साधन बना रहा है धर्म को, पंच कल्याणों को, प्रतिष्ठाओं को, विधान को, वेदी शुद्धि को। ये ब्रह्मचारी के लिए शोभा नहीं है। ब्रह्मचारी भेषधारी किसी भी धार्मिक कार्य का 1 रुपया भी नहीं ले सकता है। रही बात वस्त्र की, आने जाने की, किराए की, वो व्यवस्था समाज को बनाती है, बनाना ही चाहिए। लेकिन पंच कल्याणक आदि से पैसा कमाकर आजीविका का साधन कमाना, तो ये तो आज सर्वथा अनुचित है। और उसके बावजूद भी समाज के आश्रित है, आश्रम में रह के भोजन कर रहे हैं और विधान का पैसा अपने घर भेज रहे हैं, विधान के पैसे से अपनी एफडियां बना रहे हैं और भोजन समाज के आश्रय होकर कर रहे हैं। तो ये जो विकृत परंपराएं आज वर्तमान में चल रही हैं, इन विकृत परंपराओं में सुधार होना चाहिए। तो मैंने वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में, आगम के परिप्रेक्ष्य में दोनों बता दिया कि कहाँ क्या होना चाहिए। आश्रम तक की व्यवस्थाओं का उल्लेख ठीक है। यदि वो कहीं से उनको, यदि वो आश्रम में रहते हैं और आश्रम में भोजन करते हैं तो कहीं से भी जो पैसा मिलता है वो पैसा आश्रम में जाना चाहिए, आश्रम में जमा होना चाहिए, स्वयं निजी खातों में जमा नहीं होना चाहिए। ऐसी व्यवस्था, यदि भेष है तो, यदि धोती दुपट्टा पहना है तो, और पैंट शर्ट पहना है, घर में रहा है तो व्यापार करे, खूब धंधा करे, दुकान पे बैठे, सब दुकान बढ़िया चलाए और चला सकता है। ऐसी व्यवस्था है। अजमेर से मुकेश जैन, इनकी जिज्ञासा है महाराज श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है कि जो वृक्ष यानी पेड़ की कौन सी योनि होती है, ये क्या चारों गति में पाए जाते हैं और कल्प वृक्ष भी किसी गति में आते हैं क्या? कृपया समाधान करें। कल्प वृक्ष जो हैं पृथ्वीकाय होते हैं, ये त्रियंच गति में आते हैं, एक इंद्रिय में आते हैं। इनकी योनि अलग अलग होती हैं। 84 लाख योनियों में, आगम में सब जीवों की अलग अलग योनियां कही हैं। एक निश्चित सभी वनस्पतियों की एक ही योनि होती हो ऐसा नहीं, सभी कल्प वृक्षों में स्थित जीवों की एक सी योनि हो ऐसा नहीं। इनके लिए शास्त्रों में स्पष्ट अलग अलग योनियों का, कितने हजार कितने लाख योनि वनस्पति काय की हैं, कितनी पृथ्वी काय की हैं, कितनी वायु काय की हैं, ये सारा का सारा उल्लेख 24 ठाणा में, आगम ग्रंथों में, क्योंकि 84 लाख जो योनि स्थान हैं उनको डिवाइड किया गया पूरा, और पूरा का अलग अलग बांटा गया कि देवों में कितने होते हैं, नारकियों में कितने होते हैं। इन सब का बंटवारा शास्त्र में है, क्योंकि वो संख्या इतनी है कि बताना यहाँ संभव नहीं है। किशनगढ़ से उषा सेठी, इनकी जिज्ञासा है महाराज श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री, एक बार आपने प्रवचन में कहा था कि जिस दिन सभी मंदिर बंद हो जाएंगे तब समझ लेना कि कलयुग अपनी चरम सीमा पर है। गुरुदेव, आज मंदिर चाहे कुछ ही समय के लिए, पर करीब करीब मंदिर सारे बंद हो रहे हैं, तो क्या महाराज श्री कलयुग की चरम सीमा आ चुकी है क्या? कृपया समाधान। नहीं, कभी अभी मंदिर बंद नहीं हुए, कोई भी मंदिर बंद नहीं हुआ, सभी मंदिर खुले हैं। और दूसरी बात,
सभी लोग भावों से मंदिर में हैं, जब तक भाव से भी बंद हो जाएंगे ये व्यवस्था अलग है। अभी तो हमारे लोग भली द्रव्य से मंदिर नहीं जा पा रहे, लेकिन भाव से सब मंदिर में जा रहे हैं, सब मंदिर की वंदना कर रहे हैं, घर में बैठकर पूजा कर रहे हैं भाव से। हमारे यहाँ मंदिर को 3 रूप से स्वीकार किया, कृत, कार्यत और अनुमोदना। कृत से बंद हुआ है, कार्यत तो अभी भी है। मंदिर में रहने वाले कोई ना कोई किसी ना किसी बहाने से हर मंदिर में अभिषेक हो ही जाता है, एक व्यक्ति जाके कर ले। मैं तो कहता हूं कि एक भी मंदिर बंद नहीं होता यदि तुम लोग अनुशासन में चलो तो। तुम प्रशासन से अनुमति लो ना, कि हमारे लिए एक व्यक्ति को अनुमति दी जाए। हम सुबह 6 बजे, 6:15 बजे एक व्यक्ति जाके मंदिर में अभिषेक करेगा, आप कलेक्टर से अनुमति लीजिए, लेकिन शर्त है फिर एक ही जाएगा, दूसरा नहीं जाएगा, बदल बदल के भी नहीं जाएगा, क्योंकि वो उसका ट्रीटमेंट करेंगे, उसको चेक करेंगे, उसको भेजेंगे। बहुत सारे मंदिरों में व्यवस्थाएं बनाई, कलेक्टरों ने बनाई, ऑफिसरों ने बनाई, तहसीलदार ने मंजूरी दी कि जाओ तुम चुपचाप एक व्यक्ति जाकर के अभिषेक करके आ जाओ, भीड़ मत लगाना, कोई इकट्ठे मत होना। है व्यवस्था है, कर्फ्यू में व्यवस्था है, कर्फ्यू लगती है। आप कहिए कलेक्टर से, आप सारे मंदिरों के पुजारी रहते हैं, अजैन मंदिरों में, उनमें भी जाके पूजा पाठ हो रहा है, लेकिन एक अनुशासन तरीका। अपने यहाँ क्या है, एक चला गया, जब वो जा सकता है तो मैं क्यों नहीं। अपने यहाँ बहुत बड़ी, बहुत इतनी गंदी नीति है, मैं नहीं जा रहा हूं तो तू भी नहीं जा पाएगा, मैं नहीं तो तू नहीं, मुझे यदि वंचित किया गया तो मैं तुम्हें भी वंचित करूंगा। ये एक इतनी बड़ी कसाय है कि ये तो अनंतानुबंदी की भी बहुत बड़ी बात है। बहुत निकृष्ट कसाय कहते, मुझे नहीं तो किसी को नहीं। ये बहुत कसाय, बहुत जल्दी। यदि अब अपन किसी को कहते हैं ये मंदिर नहीं जाएगा तो फिर वो क्यों जा रहा है, वो क्यों जा रहा है, तुरंत फट से कह देगा। वो ये नहीं सोचेगा कोई बात नहीं, मुझे बंद किया गया, अपन दूसरे को अंतराय क्यों डालने जा रहा है, जाने दो। यदि ज्ञानी पुरुष होगा ना तो तुरंत तुम मंदिर नहीं जाओगे जी, वो भाव भी मन में नहीं लाएगा कि जो जा रहा है उसको फिर महाराज को याद दिला दूं, ये क्यों जा रहा है। यदि दिला रहा है तो कितना बड़ा कर्म बन गया, स्वयं तो वंचित हो ही गया कर्म के कारण, और दूसरे को भी उसने पीछे पड़ गया, उसको भी निकलवा दो। महाराज जब तक वो नहीं निकले तो फिर मैं भी नहीं निकलूंगा। वो निकल गया, हाँ महाराज अब ठीक है, अब ठीक है, अब शांति, अब शांति आ गई। क्योंकि हमें ये चक्कर, ये कसाय बहुत खतरनाक है महानुभाव। इसलिए यदि अनुशासनबद्ध तरीके से काम करो तो सब व्यवस्थाएं हैं। अपना देश है, कलेक्टर भी जानता है, ऑफिसर भी जानते हैं, नेता भी जानते हैं कि मंदिर है तो अभिषेक तो होना ही चाहिए, लेकिन उसकी एक व्यवस्था, अनुशासन जो गवर्नमेंट ने फॉलो किया। आज गवर्नमेंट तुम्हारे लिए बाजार में सामान लेने जाने दे रही कि नहीं? जा रहे, आपकी दुकान खुलवा रहे, राशन की दुकान खुले, किराने की दुकान खुला रहा है, मेडिकल खुल रहा है। अब कोई बीमार है तो मेडिकल जाने के लिए भेजते हैं, लेकिन अनुमति से। दुकान पे जाना है अनुमति से। दुकानें, कितनी दुकानें खुल रही, सब लोगों के सब्जी जा रही, दूध जा रहा है, पानी जा रहा है, सब जा रहा है। तो ऐसी बात थोड़ी है कि नहीं है, ऐसी व्यवस्थाएं नहीं है, होती हैं सब व्यवस्थाएं, लेकिन अनुशासन होना चाहिए। तो आज मंदिर बिल्कुल बंद नहीं है। बंद यदि कोई मंदिर है तो आपकी चूक से है, आपकी भूल से है, कमेटी के मैनेजमेंट की भूल से मंदिर बंद है। नहीं तो मंदिर में कोई अभिषेक पूजन तो आज मंदिरों में आराम से कर सकते, लेकिन शर्त है अनुमति लेकर के। और वो जो कहें, जिस कस्टडी में वो कहें, हो सकता है पुलिस कहे आप मेरे साथ चलिए और मेरे साथ वापस आइए, छोड़ दे देंगे वो, उनका नियम मानो। क्योंकि वो जो तुम्हारी बदमाशी है, तुम्हारे ऊपर विश्वास नहीं है कि तुम जाकर अकेले की मंजूर लेकर पता नहीं फिर कितने लोग रहो। आजकल क्या है, कोई पास ले लेता है और वो दूसरे को पास दे देता है, वो पास लेके घूम रहा है बाजार में। तो ये सब गड़बड़ है, ऐसी गड़बड़ी हो रही है तो शक्ति बरतना पड़ती है। और दूसरी बात, मन से तो प्रत्येक व्यक्ति अभी मंदिर में है, और मंदिर में है। हमने उस समय कहा था जिस समय मंदिरों को कोई स्वीकार ही नहीं कहेगा, ना मन से मंदिर जाना, ना वचन से जाना, ना काया से जाना, वो दिन जिस दिन आ जाएगा उसी दिन पंचम काल का अंत आ जाएगा। अभी तो लोग मंदिर जाने के लिए लोग तड़प रहे हैं, मंदिर जाने के लिए लोग तड़प रहे हैं।
लोगों ने सामान छोड़ दिया कि जब तक हमारा मंदिर के लिए हम नहीं जा पाएंगे, हम भोजन में एक चीज कम खाएंगे। रस के प्रति त्याग करके बैठ गए कई लोग कि हम एक रस का त्याग करते जब तक हमें भगवान का दर्शन नहीं होगा, अभिषेक करना नहीं मिलेगा। कई अभिषेक करने वालों के पास मेरे पास समाचार है, कई अभिषेक करना नहीं कर पा रहे हैं, तो भोजन में एक रस का त्याग करके करते हैं हम कि हमें अभिषेक करने नहीं मिला। तो मंदिर खुले हुए माने जाते हैं, क्योंकि भाव से तो कम से कम हो रहे हैं। ब्यावर से कमल राव का इनकी जिज्ञासा है, महाराज श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज जी, आपने एक बार प्रवचन में बताया था कि धर्म में राजनीति को प्रवेश नहीं होना चाहिए। मेरी जिज्ञासा है कि रामायण में भी रामचंद्र जी के प्रसंग को लेकर है कि श्री राम धर्म में थे, लेकिन उन्होंने अपने जीवन में चतुराई से राजनीति का भी सहारा लिया। सुग्रीव से मित्रता करके उन्हें वहां का राजा बना दिया ताकि वो उसकी सहायता से सीता जी की खोज कर सकें और रावण से युद्ध में विजय प्राप्त कर सकें। विभीषण को भी शरण देकर अपने सामने उसे राज्य तिलक करके लंका का लंकेश बना दिया ताकि श्रीलंका की जनता रावण का विरोध हो सके और उनके चाहने वाले राम को सपोर्ट कर सके और रावण के सारे भेद जानकर रावण को युद्ध में हरा सके। गुरुदेव, जैन रामायण क्या कहती है? ये आगम सम्मत है क्या? पहली बात तो आपने प्रश्न अधूरा किया। धर्म में राजनीति नहीं आना चाहिए, पीछे वाला एक वाक्य और था, राजनीति में धर्म चला जाए तो कोई बाधा नहीं है। राजनीति में धर्म जाए, रामचंद्र जी धर्म में राजनीति नहीं लाए, राजनीति में धर्म को प्रवेश कराया है। और जो विचार राम जी का तुमने रखा, ये विचार राम जी का कदापि नहीं था। राम जी ने विभीषण को इसलिए नहीं मिलाया था कि लंका में फूट पड़ जाए, सुग्रीव को इसलिए अपने पक्ष में नहीं किया था कि लंका में उसमें फूट पड़ जाए, बाली में, उनमें नहीं। ये तो कहीं सोच ना जैन रामायण में है ना वैष्णव रामायण, किसी रामायण में नहीं है। ये आपने अर्थ कहां से निकाल लिया? ना तो ये उन्होंने चर्चा की कभी, ऐसे सुग्रीव ने, लक्ष्मण जी ने और राम जी ने कभी बैठ के चर्चा की विभीषण को अपने पक्ष में ले लो तो अपने आप में इसका बाली का नाश हो जाएगा, फूट पड़ जाएगी। विभीषण को अपने पक्ष में ले लो जिससे लंका में फूट पड़ जाएगी, ऐसा तो कहीं भाव रामचंद्र जी ने प्रकट नहीं किया। उन्होंने धर्म में राजनीति का प्रवेश नहीं होने दिया, राजनीति में धर्म को प्रवेश होने दिया। देखो राजनीति में धर्म का प्रवेश कैसे हो गया। सुग्रीव राजनीति का शिकार था, उसके भाई ने राजनीति का शिकार बना के उसे निकाल दिया। धर्म कहता है किसी को अधिकार, किसी के साथ अन्याय होना, उसको न्याय दिलाना धर्म है। तो उन्होंने जाकर के न्याय दिलवाया, यानी राजनीति में धर्म का आलम्बन ले लिया। उधर शरण में आए हुए के लिए शरण देना चाहिए, और राजनेता है विभीषण, राजा का भाई है, तो भी उन्होंने राजनीति में धर्म को प्रवेश कराया। राजनीति जब मानी जाती, धर्म में राजनीति जब मानी जाती, जब लंका का राज जीतने के बाद विभीषण को उड़ा देते और स्वयं और लक्ष्मण उसी राजगद्दी पे बैठ जाते, तो माना जाता कि धर्म में राजनीति है। और लंका, रावण को किसने मारा था? रामचंद्र जी ने, लक्ष्मण ने। लंका जीत ली थी। तो जो युद्ध में जीतता है, तो जो राज्य जीता जाता है उसका राजा कौन बनता है? जीतने वाला। तो कायदा से वहां की राजगद्दी पर राम को बैठना चाहिए था, लेकिन राम राजगद्दी पर नहीं बैठे। यदि रामचंद्र जी राजगद्दी पर बैठ जाते और विभीषण को उड़ा देते, जैसे अपने देश में पुराने लोग जो अपने गुलाम बनाए ना, तो किसी को लोभ दे देते थे, बाद में उसको उड़ा देते थे और स्वयं राजा बन जाते थे। ये कूटनीति कहलाती है। पहले तो लोभ दे दिया और बाद में जाकर उसको उड़ा दिया। रामचंद्र जी ये करते, विभीषण को अपने पक्ष में लेकर रावण को निपटा करके विभीषण को भी निपटा देते और राजगद्दी पर बैठ जाते। देखो, जीता युद्ध जीता, कानून के अनुसार रामचंद्र जी को राजगद्दी पर बैठना चाहिए लंका की, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, राजनीति में मैं धर्म का प्रवेश कराता हूं और हे विभीषण तुम्हें ये राजगद्दी दिलाता हूं, क्योंकि वो अधिकारी था राजनीति का। इसलिए रामचंद्र जी ने धर्म में कहीं राजनीति का प्रवेश नहीं किया, बल्कि राजनीति में धर्म को प्रवेश कराकर राजनीति को पवित्र किया, राजनीति को, नीति को परिमार्जित किया कि जो जिसका अधिकार है वो अधिकार उसको मिलना चाहिए। उन्होंने अधिकार दिलाया, ये धर्म कहता है, और राजनीति का अधिकार दिलाया,
इसलिए चाहे जैन रामायण हो चाहे वैष्णव रामायण हो, वहाँ बहुत गौर से पढ़ना चाहिए और गौर से समझना चाहिए। कोचावन सिटी से अंकित पाटनी, इनकी जिज्ञासा है महाराज श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री, आयु कर्म की 4 प्रकृतियां बताई हैं और नाम कर्म में भी गति नाम की प्रकृति है, जिसके भी 4 प्रकार हैं, तो दोनों में अंतर क्या है? मनुष्य और देव तो 100 आयु और 100 गति दोनों हैं, इस प्रकार त्रियंच 100 गति है या शुभ आयु? कृपा समाधान करें। गति और आयु में अंतर होता है। गति का अर्थ है उस गति का स्वरूप। नरक गति का अर्थ है कि वहां दुख देना, दुख रूप परिणति होना स्वरूप। और आयु का अर्थ है मात्र रोकना। जैसे कोई व्यक्ति एक कमरे में बंद है, तो उस कमरे में जो घुटन हो रही है उसको, वो तो गति का रूप है कि कमरे कैसा है। और किवाड़ बंद कर देना, बाहर नहीं भाग पाए। आयु कभी सुखी दुखी नहीं करती, आयु मात्र रोकती है, बाहर नहीं जाने देगी, उस पर्याय में रोक के रखेगी। वो ना किसी को दुख देती है ना सुख देती है, कुछ नहीं, आप यहां से बाहर नहीं जाओगे। लेकिन गति तो तद्रूप वातावरण बनाती है, तद्रूप वहां के स्वभाव के अनुसार जीव को ढालती है, और वहां का जो वातावरण है उसमें सुख दुख में सहयोग देती है। आयु सुख दुख में सहयोग नहीं देती, गति सुख दुख में सहयोग देती है। गति नाम कर्म में आती है, गति नाम कर्म में आती है, और आयु एक स्वतंत्र कर्म है, ऐसा माना जाए। परम पूज्य महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु। बंधुओं, ऑनलाइन जिज्ञासा का क्रम सारे देश विदेश के लोग मोबाइल के माध्यम से, चैनलों के माध्यम से यहाँ पर अपनी भावनाओं को प्रेषित करते हैं, और परम पूज्य महाराज श्री हर किसी के प्रश्न का जवाब इतनी सहजता और सरलता से देते हैं कि लोगों को वास्तव में समझ में आता है कि हमारी हर समस्या का समाधान किस प्रकार से पूज्य गुरुवर के द्वारा कर दिया जाता है। बंधुओं, कोरोना महामारी निवारण के लिए जैसा कि आपको ज्ञात था, आपने बहुत सारी घोषणाएं कराई थी, लगभग सभी जगह से समाचार आ चुका है, लेकिन फिर भी बहुत सारा अमाउंट जो आपने बैंक के माध्यम से डायरेक्ट सीएम के अकाउंट में भी ट्रांसफर किया होगा, कुछ आपने जिनके पास सुविधा नहीं थी उन्होंने या बिजौलिया में ही प्रेषित किया है। कृपया करके अपने मोबाइल से फोटो खींच करके चेक या रिसीप्ट जो भी आपके पास है वो यहाँ क्षेत्र कमेटी के पास भेज दें या राजेंद्र जी गोदा जी के पास भेज दें, ताकि हमें ज्ञात हो सके कि आपकी घोषणा का अमाउंट हमारे सीएम महोदय के अकाउंट में पहुंच गया। क्योंकि हमने घोषणा तो करा दी है, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण आवश्यक है कि आपकी राशि वहां तक प्रेषित हो जाए। इस बात का हमें ध्यान रखना होगा। इस क्षेत्र कमेटी में स्वर्ण दान जो कि बड़े बाबा की विधि में होना है, 11,000 रुपए की राशि श्री नवीन कुमार जी लाड़बाई हरसौरा भवानी मंडी वालों ने प्रदान की। एक बार उनके भावों की अनुमोदना में आप सभी लोग सम्मान के साथ तालियां बजाएंगे जहां बैठे हैं। पुराने हैं कि नए? जी, नया कोई घोषणा नहीं, पुराने नहीं, ये तो स्वर्ण दान का है, मंदिर का। हाँ, स्वर्ण दान तो बोल सकते हैं। हाँ, उसी का है, उनका वो कोई घोषणा नहीं कोरोना वाली। स्वीटी छावड़ा महाराज श्री आपके चरणों में नमोस्तु निवेदित करती है। उनका प्रश्न है कि गुरुवार आपने एक बार अपने प्रवचनों में बताया था कि जब आपका चातुर्मास कोटा में चल रहा था तब वहां पर पूरे चातुर्मास के दौरान कोई भी दुर्घटना नहीं घटी। इसका कारण आपने बताया सच्चे गुरु और भगवान का जो शुद्ध हो रहा होता है, और उसके कारण बताया जाता है कि ऐसी स्थिति में कभी भी कोई दुर्घटनाएं नहीं हुआ करती है। उदाहरण मुझे कल न्यूज में सुनने को जैसे ही मिला कि भीलवाड़ा में पिछले 5 दिन से कोई नया कोरोना का केस नहीं आया, और शायद सरकार जल्दी भीलवाड़ा को कोरोना से मुक्त घोषित कर दे। जब यह खबर सुनी तो सिर्फ मुझे आपका स्मरण आया कि ये आपकी ही महिमा है, आपकी साधना से ही ये सब संभव हो पाता है। गुरुवर आपका ये तेज पूरी पृथ्वी पर फैल जाए और कोरोना महारोग से निवारण मिल जाए। देखो क्या है, एक ही व्यक्ति साधु के पास 2 चीजें होती हैं, मन और वचन। मन वचन काय की शक्ति तभी काम करेगी जब धन और तन ये 2 चीजों का सहयोग मिले। हम मन से वचन से सब भावनाएं भा रहे हैं, लेकिन आप लोगों का सहयोग सबसे बड़ा भीलवाड़ा का कारण है। कलेक्टर और एसपी, वहाँ के भीलवाड़ा के जो कलेक्टर हैं और एसपी हैं, इन्होंने इतनी कुशलता दिखाई, इतनी कुशलता के साथ भीलवाड़ा को काबू किया। विश्व के अंदर भीलवाड़ा अपना नंबर ले लिया था, और भारतवर्ष में नंबर 1 पहला नंबर था भीलवाड़ा का। सबसे पहला नंबर था संवेदनशील में। पूरे भारत के अंदर खतरनाक स्थान भीलवाड़ा।
जिस ढंग से वहाँ पर शुरू में केस मिले, लेकिन वहाँ के कलेक्टर, एसपी, शासन और प्रशासन के बहुत बड़ी जागरूकता के परिणाम स्वरूप आज वह भीलवाड़ा भारत में सबसे नीचे नंबर पर आ गया। पहली बात तो कोई मिले नहीं, लेकिन अभी एक आध मिल गया, ऐसी बात नहीं, कल परसों एक और मिला, तो एक आध मिल रहा है, लेकिन आज सबसे नीचे नंबर पे आ गया जो सबसे ऊपर नंबर पे था। तो वहाँ का प्रशासन और शासन भी धन्यवाद का पात्र है। मेरी तो भावनाएं हैं ही, हम लोग तो जहाँ बैठते हैं 24 घंटे यही भावनाएं करते हैं, यही परिणाम करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे भवन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुर्भाग भवेत्। तो ये बात है, और इस कारण से भीलवाड़ा एक बहुत बड़ा धर्म नगरी है। भीलवाड़ा के जैन समाज के हर मंदिर में अभिषेक पूजन इतने व्यवस्थित ढंग से होती है कि एक राजस्थान के लिए बहुत बड़ी मिसाल है। एक तो बागड़ में खांडू कॉलोनी, और यहाँ पर इस मेवाड़ के अंदर कहो या मारवाड़ के अंदर कहो, यहाँ पर भीलवाड़ा के मंदिरों में और बहुत अच्छी व्यवस्थाएं होती हैं, और बहुत अच्छी आर के कॉलोनी का तो एक बहुत आदर्श है कि जिस ढंग से वहाँ की अभिषेक की व्यवस्था मैंने बताई थी, उसमें किंचित मात्र भी कुछ भी भूल चूक नहीं करते और बहुत अच्छे ढंग से करते हैं। और शाम को भक्तांबर आरती, भक्तांबर का जो कार्यक्रम है वो भी विधिवत रूप से उन मंदिरों में चल रहा है। तो धर्म का प्रभाव है, लेकिन मैंने कहा ना, धर्म के लिए नौकर्म भी चाहिए। तो प्रशासन और शासन और समाज ने भी वहाँ बहुत बड़ा सहयोग दिया, बहुत अच्छी व्यवस्था है। सारे भारत को इसका अनुकरण करना चाहिए। सरकार भी कह रही है, विदेशी लोगों ने तक कहा कि भीलवाड़ा ने जो अनुशासन व्यवस्था बनाई उसे सारे भारत के लोगों को अनुकरण करना चाहिए। महाराज श्री अंशु जी गोदा कोटा से आपके चरणों में नमोस्तु निवेदित कर रहे हैं, और उनकी जिज्ञासा है, गुरु जी आपने महावीर जयंती पर जो हमें सांसारिक प्राणियों पर करुणा, दया और परोपकार का भाव करके जो हमारी महावीर जयंती को अविस्मरणीय बनाया, उसका उपकार हम किस तरह चुका सकते हैं? गुरुजी आपकी करुणा दया देखकर तो हमारा मन रो पड़ता है। गुरुजी हमारा कौन सा पुण्य है जो हमें आप जैसे गुरु मिली, हर जन्म में हमें आपका साथ मिले, उसके लिए हम ऐसा क्या पुरुषार्थ करें? ये प्रश्न है आपके ऊपर आधारित है। आपकी जैसी लगन, आपकी जैसी श्रद्धा, आपका गुणानुराग, किसी भी व्यक्ति को पुनः मिलन करने का एक ही तरीका है, उनके गुणों के प्रति अनुराग। जितना जितना अपना गुणानुराग होगा, आपको जैनी बनना है फिर से, तो जैन धर्म के प्रति आपका जितना अनुराग होगा, लगन होगी, जैन धर्म आपको फिर से मिलेगा। जैन कुल से आपको जैन जाति से अनुराग है तो जैन जाति मिलेगी। गुरु के गुणों से आपको अनुराग है तो उस तरीके के गुरु भी आपको मिलेंगे। आपका राग किसके पास है? और अभी मेरा प्रातः काल का प्रवचन बहुत अच्छा था आज की बात में, कि तुम अपना खाली समय किसको देते हो? बहुत बड़ी चीज है। व्यस्त वाला समय नहीं, वो तो और श्रेष्ठ। हमारे यहाँ 3 कैटेगरी बनाई थी। एक तो व्यस्त समय, कितना भी व्यस्त आ जाए तो भी तुम किसके लिए समय निकाल सकते हो। पूरा बहुत व्यस्त है, तुम बीमार भी हो गए, सब कुछ हो गए, तो भी ऐसी परिस्थितियों में भी आप किसको समय निकाल लेते हैं? खाने को, पीने को, किसी से बोलने को, बात कर, कितने कार्य तुम लोगों व्यस्त होते हैं, फिर भी समय निकाल लेते हैं, वो तुम्हारे काम आएंगे। अपने व्यस्ततम जीवन में से जिसको तुम समय निकालते हो वही तुम्हारी जिंदगी में काम आएगा, इस भव में, अगले भव में, संकट में। फार्मूला बनाए फिर से, व्यस्ततम समय, आपका समय बिल्कुल व्यस्त है, शेड्यूल सेट है, उसमें भी कोई ऐसी कला निकाल करके आपने समय निकाल लिया। किसके लिए निकाला? बस वो फैसला आपके ऊपर है। मंदिर के लिए निकाला तो मंदिर आपके लिए पेटेंट हो गया, रजिस्टर्ड हो गया। गुरु के लिए निकाला है, गुरु आपका पेटेंट हो गया, रजिस्टर्ड हो गया। आपने किसी गलत कार्य के लिए निकाला, वो गलत कार्य पेमेंट हो गया, पेटेंट हो गया। आपने किसी परिवार के लिए लगाया तो परिवार पेटेंट हो गया।
माँ बाप के लिए निकाला, वो माँ बाप पेटेंट हो गए। इतनी परिस्थिति में भी आपने माँ बाप के लिए समय निकाल दिया, उनकी सेवा के लिए। एक तरीका ये तो बिल्कुल रजिस्टर्ड है। दूसरा समय आपका है कि आपका जब खाली समय होता है वो आप किसको देते हैं? खाली समय, कोई काम नहीं, कुछ नहीं है, वो खाली समय आप किसको दे रहे हैं? वही तुम्हारे संकट में काम आएगा। खाली समय आप किसको देते हैं? आपको फैसला करना है। आपका बचा हुआ पैसा सब खर्च काट करके, एक व्यक्ति वो है जो सारे खर्च लगे हुए हैं उसमें भी कुछ बचा करके दान करता है, उसमें से कुछ बचा करके खर्च मंदिर में लगाता है। खर्च में से खर्च भी मुश्किल से निकलता है, फिर भी उसमें कुछ परसेंटेज बढ़ा करके दान करता है। वो तो श्रेष्ठतम श्रेष्ठ है। लेकिन एक व्यक्ति दूसरे नंबर का वो है जो बचा हुआ पैसा आप किस में खर्च करते हैं? आपके पास साल भर के पूरे खर्चे हो गए, सब कुछ कर लिया, बैंक में भी आप जमा नहीं करा सकते हो, एफडी नहीं बनवा सकते हो क्योंकि परिस्थितियां हैं। अब आपके पास ऐसा पैसा पड़ा है जिसकी एफडी भी नहीं बन सकती, कुछ भी आप नहीं कर सकते हो। अब ऐसे पैसे को आप किस में लगाएंगे? ये फैसला आपका है। घूमने में, शराब की बोतलों में, अय्यासी में, ऐशो आराम में, दान में, जो बचा हुआ पैसा जिसमें आप लगाएंगे वही तुम्हारी जिंदगी में काम आएगा, वही संकट में आएगा। अब उसकी जितनी ताकत होगी उतना आएगा। अब उसकी ताकत होगी तो आएगा, नहीं आएगा तो नहीं आएगा। ऐसे सब चीजों को आज प्रातःकाल मैंने पूरा प्रवचन इसी पे दिया। और इस पर आपको ध्यान रखना चाहिए कि फुर्सत का समय आपने किसको दिया? टीवी को दिया तो टीवी काम आएगी, बीवी को दिया तो बीवी काम आएगी, महाराज को दिया तो महाराज काम आएगा, नमोकार मंत्र को दिया तो नमोकार मंत्र काम आएगा, भगवान को दिया तो भगवान काम आएगा। क्योंकि आपने अपना समय, व्यर्थ का समय किसको दिया? तो ये दो बातों पर बहुत विचार करना चाहिए। ऐसी बात। परम पूज्य महाराज श्री पुलक जैन सांगानेर स्नातक और सुदीप जैन ललितपुर, गुरुदेव नमोस्तु। आचार्य रविशेण महाराज के पद्म पुराण या आचार्य गुणभद्र के उत्तर पुराण की राम कथा में से हम किसको अधिक प्रमाणिक माना जाए? कृपया हमारी जिज्ञासा का समाधान करें। अब प्रमाणिक कथाओं में हम किसी को अप्रमाणिक और प्रमाणिक का निर्णय नहीं कर सकते, क्योंकि कुछ बातें ऐसी आ गई हैं उत्तर पुराण में। गुणभद्र महाराज ने, क्योंकि उत्तर पुराण महापुराण 3 आचार्यों ने लिखा। पूज्यवर जिनसेन स्वामी ने महापुराण लिखना शुरू किया, वे कुछ सर्ग ही लिख पाए और जीवन का अवसान हो गया। उसके बाद उसे गुणभद्र महाराज ने लिखा। गुणभद्र महाराज भी पूरा नहीं कर पाए, उनके शिष्य लोकसेन हुए हैं, उन्होंने फिर पूरा किया। तो अब ऐसी स्थिति में बहुत सारी बातें विचारनी हैं, बस इतनी ध्यान रख लें, अहिंसा और वीतरागता जहां खंडित ना हो वह प्रमाणिक है, और अहिंसा और वीतरागता खंडित होती हो वह अप्रमाणिक है। परम पूज्य महाराज श्री अर्चना जैन आपके चरणों में नमोस्तु निवेदित करते हुए कहते हैं, महाराज श्री कुछ विपरीत परिस्थिति निर्मित होने से उनका भाव धर्म से नहीं जुड़ पाया, तथा थोड़ा धर्म करते थे बचपन में, लेकिन जब से विपरीत परिस्थितियां आ गई तो उन्होंने धर्म के प्रति लगाव उनका कम हो गया। आखिर उन्हें धर्म में कैसे लगाएं? कृपया मार्गदर्शन करें। अब ये प्रश्न ऐसे प्रश्न हैं जिनके कोई जवाब नहीं। इन प्रश्नों के लिए तो आपको ही लगाना है, मैं क्या जवाब दूं? क्यों नहीं लगाया आपने मन में? नहीं लगाया तो आप आफत आएगी तब लगाओगे। तीसरा धर्म की बात मैं बताना चाह रहा था कि तीसरा वो है कि जब संकट की घड़ी आए तो आप किसको पुकारते हैं? वही आपका है। विपरीत परिस्थिति में आप किसको याद करते हैं? वही आपको उसी गति मिलेगी। मान लो आप गाड़ी में बैठे, सामने एक्सीडेंट की संभावना पूरी हो चुकी है, अब आप किसको पुकारोगे? हे भगवान बचाओ, हे गुरु बचाओ, हे बाप बचाओ, हे मम्मी बचाओ हे ड्राइवर बचाओ। अब आप संकट में किसको पुकारते हो? क्योंकि संकट के समय में जो अंदर से आवाज आती है वह उसी की आती है जिस पर तुम्हें विश्वास है कि ऐसे संकट में यही बचा सकता है।
अकलंक स्वामी की जब परीक्षा हुई तो यही हुआ कि इसके अंदर कौन से देवता को मानता है। तो संकट की घड़ी, बच्चे रूप में सो रहे थे, एकदम बर्तन गिरा दिए और कहा भूकंप आ गया, भूकंप आ गया। अकलंक स्वामी ने तुरंत नवो रिहंताणम नवो सिद्धाणम पकड़ लिया कि ये जिनेंद्र को मानने वाला है। तो आकस्मिक संकट आने पर व्यक्ति जिसको पुकारता है, समझ लेना उसकी श्रद्धा उसके प्रति विशेष है, ऐसा मानना चाहिए। महाराज श्री नमोस्तु। रमेश जी गदिया ने कल अपनी जिज्ञासा को पुनः आगे बढ़ाया है कि गुरुजी, कल मैंने पूछा था कि दीक्षा आपने ली है, गुरुजी ने दी है, ये सामान लगा होगा, लेकिन यह भी क्या प्रश्न है गुरुवर, मैं आपके मुख से सुनना चाहता था कि कौन उपकारी है। गुरुवार, आपका पूरी दुनिया पर कितना उपकार है कि आज पांडाल में 10 व्यक्ति भी नहीं है और आप रोज सुबह शाम हमारा उपकार करने के लिए हमारे लिए सोच रहे हैं। प्रवचन में चिंतन भी बहुत उत्कृष्ट चल रहा है। मैं इसलिए पूछ रहा था कि दीक्षा आपने ली या आचार्य जी ने दी, क्योंकि आज भी 1000 से ज्यादा ब्रह्मचारी होंगे जो दीक्षा लेने को तैयार हैं, पर आचार्य श्री दीक्षा देने को तैयार नहीं है। ये हमारा अहोभाग्य है कि आपने दीक्षा ली और आचार्य श्री ने आपको दीक्षा दी। अगर वर्तमान की जैसी अवस्था होती तो लाखों लोगों को जैन धर्म का मर्म समझ में आता ही नहीं। अतः गुरुवर, हम कितने भाग्यशाली हैं कि गुरुवर, हमारा किस समय पुण्य का सामूहिक उदय होगा जब आपका सानिध्य हमें भी प्राप्त होगा। उपकार हमेशा गुरु का ही होता है, गुरु ही उपकार करते हैं, उपकृत तो शिष्य होता है। परिभाषा तो यही बोलने में आती है, परस्परो उपग्रहो जीवानाम। अकलंक स्वामी ने कहा कि शिष्य का गुरु के उपकार क्या है। गुरु शिष्य के लिए जो व्रत देते हैं, उन व्रतों का पालन करना, उनकी आज्ञा का पालन करना, यही शिष्य का गुरु के ऊपर उपकार माना जाता है। वो जो चाहते हैं, जो जैसा चाहते हैं। और दूसरी बात, दीक्षा के लिए अपना क्षयोपशम भी चाहिए, क्षयोपशम का वातावरण भी चाहिए। अपना क्षयोपशम होता है तो आज भी दीक्षा होती है, ऐसी बात नहीं है, आज भी दीक्षा होती हैं। ऐसी दीक्षा हुई, अभी 2-3 दीक्षाएं बताते कि आचार्य श्री आहार करके लौटे और आहार करके लौट के आए हैं और तुरंत जिसके यहां आहार हुआ उसी के पास जिसने आहार दिया इतने ही पूछा क्यों आहार तो नहीं किया? नहीं किया, ठीक है उपवास ले लो, दीक्षा हो गई। तो ऐसी बात नहीं कि जिसका पुण्य तेज है तो आज भी खुले हुए हैं। अब ये दीक्षा के संबंध में, अपन बड़ों के संबंध में तुम्हें मालूम है कि पूज्य गुरुदेव के संबंध में मैं कुछ भी ज़्यादा उनके अधिकारों को समीक्षा नहीं करना चाहता, क्योंकि मुझे अधिकार भी नहीं है और मैं गुरु को इतना ऊंचा मानता हूँ कि उनके सोच, उनके विचार की समीक्षा करने में मैं अपने आप को बहुत बौना मानता हूँ। रही बात समाज के उपकार की, तो समाज का उपकार तो द्रव्य छेद काल भाव के अनुसार होता रहता है। आज ज्ञान सागर महाराज जी आचार्य श्री के ऊपर उपकार नहीं करते तो आज आचार्य श्री का जो स्वरूप दुनिया को मिल रहा है कहाँ से मिलता है? एक परंपरा है उपकार की, कोई एक ही चीज को उपकृत मत कीजिए, परंपरा है। आचार्य ज्ञान सागर महाराज जी यदि आचार्य श्री को दीक्षा नहीं देते, वृद्ध अवस्था थी शायद न देते, तो उनका कितना उपकार है। और आचार्य से हम लोगों को दीक्षा नहीं देते तो आचार्य से तो राजस्थान आने वाले नहीं है, और मुझे दीक्षा नहीं लेते तो राजस्थान वालों की कुंडली किससे मिलती है? मुश्किल थी हर किसी से मिलना, क्योंकि राजस्थान के जो कुंडली अच्छे साधुओं से तो कम मिलती है। आचार्य श्री के संघ से तो मिली नहीं, 7 साल आचार्य श्री रहे यहां पर उनको, तो आज साधु की कुंडली मिलाना बहुत कठिन हो जाता है और राजस्थान में बहुत कठिन हो जाता है। लेकिन ऐसी कुंडली मिली, ऐसी कुंडली मिली कि मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा भाग राजस्थान में बीता। जय हो। आचार्य श्री की जिंदगी का सबसे बड़ा भाग बुंदेलखंड में, और मेरा सबसे ज्यादा समय आज 25 साल 30 साल हो गए राजस्थान में। तो बहुत कठिन होता है
इतने सालों तक कोई एक प्रांत में रुका रहे और फिर भी वहां के लोगों में अभी भी तड़फन, अभी भी उनके प्रति उत्साह बना रहे, ये बहुत दुर्लभ है। अक्सर कर होता है, ज्यादा जिस स्थान पर, जिस क्षेत्र पर ज्यादा रखो तो वहां के लोग बोर हो जाते हैं, साधु को खिसकना पड़ता है। लेकिन आज भी राजस्थान उतना ही प्यासा है, बल्कि उससे ज्यादा प्यासा है जितना 94 में था, बल्कि उससे ज्यादा है। 2002 में जितनी प्यास थी बिजोलिया में, 2020 में उससे ज्यादा उत्साह है। हर स्थान का देख लीजिए, मैं तो जहां जहां जाता हूं, जहां पहले गया हूं, अब द्वारा जाता हूं, तो उससे ज्यादा उत्साह है, उससे ज्यादा उमंग है, उससे ज्यादा समर्पण है, उससे ज्यादा उनका त्याग है। तो ये बात जो बनती है, ये परस्पर उपग्रह से बनती है, उपकार से बनती है। आज 9 महीने हो गए, बिचौलिया वालों का उत्साह ही खत्म नहीं हो रहा है। कायदा से बिचौलिया वालों को क्या कहना चाहिए था, अगर लॉकडाउन हो गया, अब महाराज जी से कहोगे अब हैं, जो बिचौलिया वाले घरों में बैठे तड़प रहे हैं, वो ऐसे इतना उत्साह है अभी, तो ये उत्साह कहलाता है। हमारे आचार्य बुंदेलखंड में आज इतने साल हो गए, बुंदेलखंड का उत्साह बढ़ रहा है कि घट रहा है? बढ़ रहा है, धंधुरा। जितने बार आचार्य कहते हैं मैं यहाँ 10 बार आ गया हूं, आगवानी जब आचार्य की होती ना तो बड़े ठाठ से होती है, तो आचार्य कहते हैं अरे भैया मैं कोई नया थोड़ी हूं, मैं कोई नया नहीं हूं, तुम्हारे यहां 10 बार आ चुका हूं, क्यों इतना ज्यादा उत्साह दिखाते हो? तो यही तो सबसे बड़ी विशेषता होती है। सच्ची श्रद्धा हो तो 10 बार क्या 100 बार भी आएगा तो उत्साह घटेगा नहीं, उत्साह बढ़ेगा। आज तक राजस्थान के अंदर कोई भी साधु इतने उत्साह के साथ इतने वर्षों तक कौन रुका है? रेगुलर पूछ रहा हूं, एक की कुंडली बता दो जिसकी कुंडली राजस्थान वालों से मिलती हो। कोई की 2 साल, 4 साल, 5 साल, सबको खिसका देते हो। लेकिन बुंदेलखंड इससे ज्यादा खतरनाक है। आज तक इतने हजारों साल में बुंदेलखंड वालों की किसी से कुंडली नहीं मिलती। उनकी तो और खतरनाक कुंडली, पता नहीं कौन से ग्रह बैठे। सब साधु बेचारे जाते थे और पूरी वंदना करके लौट आते थे, बहुत मुश्किल में चतुर्मास होते थे। लेकिन आचार्य से ऐसी कुंडली मिली, ऐसी कुंडली मिली, कितने गुण मिलते हैं मुझे गुण का पता नहीं, 36 36 के 36 मिल रहा, पूरे 100% कुंडली मिल गई। तो ये कहलाता है परस्पर उपग्रह गरिमानाम। जनता साधु को पसंद आ जाए और साधु जनता को पसंद आ जाए, गुरु को शिष्य पसंद आ जाए, शिष्य को गुरु पसंद आ जाए, तभी ये कार्य होता है। शिष्य चाहता है, भक्त चाहता है कि मुझे ऐसे भगवान, ऐसे गुरु मिलें, और गुरु चाहता है कि मुझे ऐसे भक्त मिलें, तब कहीं जाकर के ये सहयोग बनता है। और क्या कारण हो सकता है? इसलिए उपकार की परस्पर उपग्रह जीवानाम, हर व्यक्ति एक दूसरे का कहीं ना कहीं से उपकारी है, श्रृंखला जुड़ी हुई है। महाराज श्री नारेली से सुकांत भैया, प्रभारी क्षेत्र कमेटी, उनकी जिज्ञासा है कि महाराज श्री ज्ञानोदय तीर्थ नारेली में देवादिदेव 1008 मुनीश्वरनाथ भगवान विराजमान है, जो दुनिया में एकमात्र भगवान है जिनमें कछुए का चिन्ह है और जिनकी एनर्जी भी 5 लाख से अधिक आपने स्वयं ने चेक की है। आपके आशीर्वाद से क्षेत्र में 16 अप्रैल को भगवान का केवल ज्ञान कल्याणक और 17 अप्रैल को भगवान का जन्म और तप कल्याणक मनाने जा रहे हैं। इस समय पूरे देश में लॉकडाउन चल रहा है, जिससे कि श्रावक को दर्शन, अभिषेक आदि का लाभ नहीं मिल पा रहा है। ऑनलाइन के माध्यम से हम भगवान की शांति धारा एवं रिद्धि मंत्रों द्वारा महाभिषेक करने का भाव जागृत किया है। जिन परिवारों को भगवान मुनीश्वरनाथ भगवान के स्वरूप शांति धारा करनी हो, वो क्षेत्र प्रभारी सुकांत भैया से तो संपर्क करेंगे। साथ में महाराज सिंह ऐसा क्या करें ताकि देश का हर व्यक्ति उस क्षेत्र पर पहुंच करके शांति धारा का लाभ अर्जित कर सके? देखो, कार्यक्रम तो सब, कोई कार्यक्रम रुकना तो चाहिए ही नहीं। बस देखो, आज की एक व्यवस्थाएं हैं,
पहले लोगों की व्यवस्था नहीं थी, आज विज्ञान ने आविष्कार किया है, धर्म के लिए आविष्कार नहीं किया, लेकिन तुम धर्म में उपयोग कर सकते हो। आज ऑनलाइन आपकी है, आप कर नहीं सकते लेकिन करा तो सकते हैं। यानी लॉकडाउन हुआ कि तुम मंदिर नहीं जा सकते, तुम कार्यक्रम में नहीं जा सकते, लेकिन तुम करवा तो सकते हो। शांति धारा जो मंदिर के अंदर है, जिनको मंदिर की परमिशन मिली है, जहां शांति धारा चल रही है, वहां करा सकते। मान लो मुनिसुब्रनाथ भगवान का क्या जन्म तप, केवल ज्ञान भी है और जन्म तप भी केवल है। ज्ञान जन्म तप कल्याण आ रहा है। और यदि आपकी श्रद्धा, आपका समर्पण ज्ञानोदय तीर्थ क्षेत्र मुनिसुब्रतनाथ भगवान के प्रति है, उनके प्रति भक्ति है, तो आप स्वयं शांति धारा करने नहीं आ पाए, उस दिन आप चैनल के माध्यम से ऑनलाइन करवा सकते हो। जो वहाँ ब्रह्मचारी वगैरह हैं उनसे कह सकते हो कि भाई मेरी तरफ से उस दिन शांति धारा करना, मेरी तरफ से भगवान का विधान कर देना। जो लोग विधान अभी लॉकडाउन में नहीं आ रहे हैं, उनकी तरफ से बराबर ज्ञानोदय तीर्थ क्षेत्र में विधान हो रहा है, सब जगह हो रहा है, यहाँ भी हो रहा है। जहां जहां देखिए हमारे मंदिरों में, तीर्थ क्षेत्र में सब व्यवस्थित कार्य चल रहा है। जिन लोगों ने महीने में भक्तांबर के बोले थे कि मैं इस दिन भक्तांबर करूंगा, सारे तीर्थ क्षेत्रों में, एक भी तीर्थ क्षेत्र में ऐसा नहीं है जहां भक्तांबर विधान आपके नाम का नहीं हो रहा हो। आप जो कर रहे हैं, भले एक व्यक्ति कर रहा है लेकिन चल रहा है। एक व्यक्ति शांति से बैठ के कर लेता है लेकिन हो रहा है। नारेली में भी हो रहा है बराबर, सुदर्शनोदय, गुणोदय, तपोदय, ज्ञानोदय, सब में हो रहा है बराबर। ज्ञानोदय में बराबर जो विधान हो रहा है उसका सिक्का डलता है उसका। इसी प्रकार कार्यत, और उसको मोबाइल से सूचना दे दी जाती है कि भाई आपका विधान चल रहा है, आप अपना मन लगाकर अनुमोदना कीजिए, आपकी तरफ से हम यहाँ विधान कर रहे। ऐसे ही शांति धारा के देखो, बहाने वाले को तो कोई है नहीं, और करने वाला कोई ना कोई रास्ता निकाल लेता है। यदि आपको मुनिसुब्रतनाथ का तप कल्याणक, केवल ज्ञान कल्याणक मना नहीं है, उस दिन भगवान के कल्याणक में अपने भागीदारी करना ही है, तो आप भली नहीं आए, आप ऑनलाइन से उनसे कह सकते हैं भाई हमारी तरफ से शांति धारा कराना आज भगवान मूल लाए की, तो वहां जो व्यक्ति होगा वो कर देगा। तो ऐसा हो सकता है। अभी इस समय आप कार्यत का प्रयोग कीजिए, सभी तीर्थ क्षेत्रों पर जहां शांति धारा हो रही है वहां आप कार्यत कीजिए। स्वयं नहीं कर सकते हैं, आप ऑनलाइन के माध्यम से वहां सूचना भेज करके करा सकते हैं, और जो करा भी नहीं सकते हैं तो फिर हाथ जोड़ के अनुमोदना करिए। ऐसा बना। देखिए बंधु, आप जहां बने, जैसे बने, हो सकता है आप वहां पर नहीं पहुंच पाते हैं तो महाराज जी के पास हम लोग अभी प्रतिदिन यहाँ भी शांति धारा होती है, वहां भी जुड़ सकते हैं। कुल मिलाकर के आपको उन कल्याणकों पर प्रकाश डालते हुए और कल्याणकों की महिमा को समझना है। महाराज श्री ज्ञानंद जी गदिया सूरत से निवेदन कर रहे हैं नमोस्तु के साथ। ज्ञानंद जी गदिया सूरत, आपके चरणों में पूरे परिवार की नमोस्तु निवेदित कर रहे हैं। महाराज जी उनका कहना है कि अभी हम लोग मंदिर नहीं जा पा रहे तो रसों का त्याग कर रहे हैं। जैसे तेल का त्याग है, सपोज करिए, तो तेल का त्याग खाने का तो कर दिया लेकिन लगाने में तेल आता है। अब वो जैसा तुम्हारा त्याग हो, यदि जैसे आपने कहा कि खाने का त्याग है तो खाने का त्याग है, लगाने का नहीं है। हरी का त्याग है, हरी का त्याग है, साबुन में हरी मिली है, फ्रूट्स मिले हैं, तो क्या करें? तो हरी में तो सब आते, फ्रूट्स वगैरह सब आते। अब उसमें ये त्याग कर लिया कि सब्जी का त्याग करूंगा, फल का, ये तो त्याग करने वाले के ऊपर होता है। जैसे किसी ने मधुर रस का त्याग किया, हमारे शास्त्र में आया, तो मधुर रस में नमक मीठा जितने अच्छे रस हैं सब आ जाएंगे उसमें, और उसने अकेले मीठे का किया तो सब जितने मीठे हैं सब आ जाएंगे। अकेले शक्कर का किया तो शक्कर का त्याग है, गुड़ खा सकता है, लेकिन पूरे मीठे का किया तो गुड़ भी त्याग हो गया, गुड़ भी और शक्कर भी त्याग है। तो ये तो व्यवस्थाएं हैं, जैसा आप संकल्प के समय करें। और आज एक और जो आप लोगों के संबंध में बहुत लोग कि जैनियों के लिए भी कुछ, गरीबों के लिए कुछ किया जाए। मैं कह रहा हूं, मैंने परसों भी कहा था, मेरे पास तो जो चला गया उसमें से कटौती नहीं, उसमें मत कुछ हो। बहुत सारे लोगों की गंदी आदत है, आजकल पंचकल्याणकों में खूब पैसा उठा रहा है, गरीब मर रहे हैं, ये और मरेंगे। जो ये आवाज लगाएगा कि पंचकल्याणकों में खूब पैसा खर्च हो रहा है, गरीब मर रहे हैं, जिसने ये आवाज उठाई वो एक दिन गरीबों की लाइन में आएगा, कोई भीख भी नहीं देगा। कान खोल के सुनो, आजकल मंदिरों में खूब बड़े बड़े मंदिर बन रहे हैं, तीर्थ क्षेत्र बन रहे हैं, गरीब मर रहे हैं, तो और मरोगे।
बहुत बड़े गरीबी बढ़ेगी। ये मत कहो, ये कहो पंच कल्याणों में खर्च हो रहा है, ठीक हो रहा है। क्या भाषा बोलो, भाषा थोड़ा कहने का ढंग समझो, पाप क्यों बांधते हो। पंच कल्याणों में खर्च हो रहा है, खूब हो रहा है, ठीक हो रहा है, मंदिर बन रहे हैं, ठीक बन रहे हैं, लेकिन गरीबों की तरफ भी ध्यान जाना चाहिए। ऐसे ही अभी जो मुख्यमंत्री कोष में पैसा जा रहा है, गया है, उसके लिए मत कोसो, ये कहो अच्छा गया। अब ये कहो ये तो बहुत अच्छा कार्य, पहले तो ये कहो बहुत अच्छा कार्य हुआ, जैनियों ने राष्ट्र के प्रति अपनी उदारता दिखाई। ये मत समझो कि जैनी के पास पैसा है, पर जैनी के पास भावना है। जैनी के पास ऐसी भावना है जैसे महाराणा प्रताप की भावना थी कि खाने को रोटी नहीं है, घास की रोटी है। उस घास की रोटी में से भी दान देने का भाव आता है, ये जैनी का है। लोग ये समझते हैं कि जैनी के पास पैसा है इसलिए दान देते हैं, नहीं, इसलिए नहीं देते हैं, जो है उसमें से दान देने का भाव करते हैं। दूसरे लोग जो मजदूर गरीब होते हैं, पैसा होते उसकी शराब पीते, पेट काट के शराब पीते, बच्चों को भूखे रख करके शराब पीते हैं। और जैनी स्वयं भूखा रहकर बच्चों को भूखे रख करके दान देता है, ये मानना चाहिए। इसलिए दान देने का ये कभी अर्थ मत समझना कि इनके पास पैसा है समय है। जी जी है। एक संस्मरण तुम्हें सुना दूं। एक स्थान पर शायद सन 1980 81 91 की लगभग घटना है, देवगढ़ की घटना है। एक पुजारी के यहाँ, वहां पुजारी था, उसके यहाँ मेरा आहार हुआ। उस समय उसका वेतन 1800 रुपये था। मैं आहार करके ऊपर पहाड़ पे गया तो एक मजदूर बैठा हुआ हाथ पे रोटी पे खा रहा था, कच्चा आम रखा था और हाथ पे रोटी खा रहा था। मैंने देखा, देख करके मुझे बड़ा दुख हुआ कि इनमें इतनी गरीबी है, इतनी गरीबी है कि इनको थाली भी नहीं, सब्जी भी नहीं, कुछ भी नहीं। उस समय कल्याण सिंह मुख्यमंत्री थे, वो वहां आने वाले थे। मैंने कि अब कल्याण सिंह आएंगे तब मैं उनको बहुत फटकारूंगा। देश में इतनी गरीबी है, इतनी गरीबी है। तो मैंने उस मजदूर को बुलाया, मैंने कि भाई आपके पास खाने को रोटी पे घी नहीं है? अरे महाराज हमारी जिंदगी में घी कहाँ है। सब्जी? अरे महाराज हमारी जिंदगी में सब्जी कहाँ है। मैंने थाली? अरे महाराज थाली भी जिंदगी में देखी ही नहीं। सब नकल करते गए। मैंने कि कोई सब्जी नहीं, कच्चा आम, वो भी सिका हुआ नहीं, कच्चा आम था और वो भी वहीं से उठाया था उसने। आम का पेड़ लगाया देवगढ़ में एक 24 के मंदिर के सामने, वहीं का उठा हुआ। मैंने कि इतनी गरीबी है। मैंने कि कितना कमाते, कितने लोग कमाते हैं? तो उनके घर में 4-5 लोग थे, 2 मिस्त्री थे और 3 बेलदार थे, 5 लोग थे। उनका पूरा दिन भर का, मैंने कि पूरा वेतन कितना है सब 5 का? तो टोटल उसने बताया 500 रुपया पर डे का। महीने का कितना हुआ? 15,000। मेरा एकदम पहले जो दया आ रही थी मेरी, वो एकदम भड़क उठी। 15,000 रुपया महीने का। जिसके घर में आवक हो उसके खाने को सब्जी नहीं। मैं जिसके यहां हार करके आया हूं उसके घर में एक ही कमाने वाला है 1800 रुपया और 5 व्यक्ति उसके यहां भी थे। मैंने कि वो 1800 रुपये में बच्चे को पढ़ा रहा है, बच्चों को पढ़ा रहा था ललितपुर में। खाना भी अच्छा था, महाराज को भी आहार कराया और अच्छा आहार कराया था, घी से आहार कराया, ऐसे नहीं कि रूखा सूखा काट लगा। मुझे भी आहार करके आया, अच्छा कराया। बच्चों को पढ़ा रहा है 1800 रुपये में और तू 1500-1000 रुपये महीने का है, कहाँ है हिसाब दो। मैंने बड़े जोर से पूछा, अरे महाराज आप हिसाब मत मांगो, मैंने कहा हिसाब चाहिए मुझे। जब उसने हिसाब दिया तो मैंने कहा कि अच्छा रहा, मैंने पूछ लिया। पूरा हिसाब उसने दिया, शराब का, जुए का, जो कुछ भी जाता हूं, अब खाने को लिए सब्जी नहीं और जुआ खेल रहा है, बच्चे को पढ़ाने को नहीं और शराब पी रहा है, दिन भर बीड़ी सिगरेट भूख रहे हैं और खाने के पैसे नहीं। और जैनी 1800 रुपये। अब जैनी महाराज को आहार करा रहा है और दान भी देता है। तो तुम लोग क्या समझते, सारी दुनिया क्या समझती है? जैनी बहुत पैसे वाले होते हैं। ये देखने में है बंधुओं, जैनी बहुत पैसे वाले होते। देखो महाराज को भी आहार करा रहे और बढ़िया घर छुपड़ा खाते हैं, चेहरे पे भी चिकनाहट होती है।
ये देखकर लोग समझते हैं कि जैनी के बाद बहुत पैसा होता है। ये तुम्हारी भूल है। जैनी के घर में 1800 रुपये महीने की आमदनी है और मजदूर के घर में 15,000 रुपये की आमदनी है। ये अंतर है। जैनी 1800 रुपये में शराब नहीं पीता, जुआ नहीं खेलता, उसमें से बचाकर दान देता है। इसलिए जैनी जो दान देते हैं, कई लोग ये कहते हैं कि जैनियों के बाद बहुत पैसा है। ये आपकी बहुत बड़ी भूल है। इनके बाद पैसा नहीं है, इनके बाद आचार विचार होने से गलत कार्य में न जाकर के उसको निकाल दे, अपना पेट काट कर। राणा प्रताप ने अपने बेटे को भूखा रख करके 1 रोटी दान की निकाली। ये जैनियों के संस्कार हम देते हैं कि भूखे रह करके भी 1 रोटी दान दो। उसका परिणाम है कि जब भी इस मंच से घोषित किया जाता है, लोग अपने खर्चों में से दान को निकाल देते हैं। ये जैनियों की है। इसलिए जैनियों की प्रति तो वो तो जो हो जाता है उसकी चिंता नहीं, उसको तो कहो ठीक है। हमारे पास कोई आशीर्वाद लेना है तो पहले जो होता है उसको कहो ठीक है, जो हुआ बहुत अच्छा हुआ, बढ़िया हुआ, लेकिन महाराज एक काम और होना चाहिए, तो बात बन जाएगी, फिर मैं समझूंगा। तो आज मैं घोषणा करने की बात कर रहा हूं कि जैनियों में यदि ऐसे घर हैं कि लॉकडाउन के समय ऐसी परिस्थिति में जिनके घर में खाने को नहीं है, खाने की व्यवस्था नहीं है, वो कृपया करके यहां नाम भोजे, चुपचाप नाम भोज दे। में तहकीकात जरूर कराऊंगा, माइक से उसका नाम घोषित नहीं करूंगा। आप चुपचाप यहां नाम भेज दें। कोई भी जैनी भारत में कहीं भी भूखा नहीं सो सकता। यदि भूखा सो रहा हो तो हमारा दरवाजा खुला है और हमारे भक्तों के दरवाजे खुले हैं। जब तक सुधा सागर का चौका चलेगा तब तक जैनी भूखा नहीं मरेगा, ये दावा है। जय हो, जय हो, जय हो। पहले सुधा सागर भूखा मरेगा, बाद में सुधा सागर का भक्त भूखा मरेगा। इसलिए कोई चिंता की बात नहीं है। यदि कोई जैनी ऐसा हो जिसके खाने की व्यवस्था नहीं हो रही हो, कृपया करके नाम बोले, उसका नाम गुप्त रखा जाएगा, इंक्वायरी जरूर की जाएगी। और यदि उसको खाने को नहीं है, और पैसा में मत मांगना, नहीं तो तुम महाराज जी हमारे खाते में 1 लाख डाल दो, जैसे अभी सरकार से डल रहा है ना, सबके खातों में 500 डाल दो। ऐसे नहीं डालने वाला हूं, ध्यान रखना। वे 500 डालने वाले अच्छे लोग ले रहे हैं और बाद में कहते क्या भेजा, 500 भेजा। कोस रहे हैं 500 मिलने के बाद कोस रहे हैं। वो मैं नहीं कर सकता हूं। ना पैसा डाला जाएगा, ना कोई चीज डाली जाएगी। आपके अनाज की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था जो है, वस्तुतः वहां देखने जाएगा व्यक्ति। हमारा पूरे भारतवर्ष में नेटवर्क है, चिंता मत करना, पूरे भारत में नेटवर्क है। सारे चैनल आप कहीं से भी दीजिए, मैं पता कर लूंगा कि आपके घर की पोजीशन क्या है। हाँ, ऐसा नहीं कि वहां जाकर के, तो ऐसा यदि आपकी व्यवस्था है और वहां देख करके दिखवाया जाएगा कि आपके पास सही में खाने को नहीं है और बिल्कुल भूखा है परिवार, तो उसके भोजन की व्यवस्था, उसके आटे दाल की व्यवस्था बराबर की जाएगी। ये जैनियों के लिए आज यहां से फरमान जारी हो गया। और किसी को ऐसा गरीब दिखे तो उसका नाम भेजें। उसका नाम हम तो जानकारी में रखेंगे, टीम जानकारी में रखेगी, माइक से उसका नाम ऐलान नहीं किया जाएगा और उसके पेट में रोटी पहुंच जाएगी। महाराज श्री, जैसे ही आपने करुणा के भाव जागृत किए और कोई व्यक्ति भूखा ना रहे, ये भी आपने कह दिया। दूसरी बात ये भी कह दिया कि मेरा चौका बंद हो सकता है लेकिन गरीब नहीं, भूखा नहीं रह सकता है जैन परिवार। तो इसी समय श्रीमती मुन्नी देवी, मातेश्वरी, ज्ञानेंद्र जी, संजय जी, नीरज जी, गदिया सूरत वालों ने अपनी ओर से ऐसे परिवारों के लिए 5 लाख रुपए की राशि घोषित की कि अगर ऐसे परिवार हैं तो मैं अपनी ओर से मेरी माता जी की भावना। मेरा सब लोगों से कहना है, राशि घोषित ना करें, पहले गरीब तो आने दें। क्योंकि मैं तो कहीं संग्रह कराऊंगा नहीं और मैं कहूं देगा नहीं। आप तो गरीबों की लिस्ट आने दो और जिस दिन जो गरीब आएगा उस दिन जो व्यक्ति का नाम आ जाएगा वही पुण्यात्मा है कि ऐसे गरीब की सेवा करना जिसे मिलेगा वो भाग्यवान है। ऐसे गरीबों की जो सेवा करेगा, ऐसे गरीबों को जो रोटी देगा, उसके 10 भवों तक भी कभी गरीबी नहीं आएगी, क्योंकि ऐसे को जो दे रहा है। इसलिए बहुत अच्छा ज्ञानंद जी, मुन्नी भाई, मातेश्वरी के लिए बहुत। लेकिन आने दो, लिस्ट आने दो, पहले बताएं ऐसे कौन है जिन जैनियों के यहां खाने को नहीं है।
बस और कोई दुनिया भर का प्रपंच मत बोल लेना, हमें 10,000 दे दो, हमें 50,000 दे दो। अभी मात्र इस प्रसंग में खाने को है, नहीं तो कोई अभी ऐसी दवाई आ जाए, पर आज हमारा बाईपास सर्जरी होना है, 3 लाख रुपया दिलवा दो। हाँ, ऐसे लोगों के लिए मैंने देखा, ऐसे परिवारों को भी मैंने देखा, उनके लिए जुआ के लिए पैसा है, शराब के लिए पैसा है, सबके लिए पैसा है, बीमार हो जाए तो दवाई के लिए पैसा नहीं है। तो ऐसा मुझे ठगना बहुत कठिन है, ध्यान रखना। हाँ, नहीं तो ये भंडारा ऐसा नहीं है कि खुला है तो हर कोई चला जाए। दातार का पैसा है, पसीने का पैसा है, श्रद्धा का पैसा है, समर्पण का पैसा है, इसका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। जिज्ञासा समाधान के पुण्यार्चक थे पन्नालाल जैन, सरला जैन, विवेक बेनाड़ा, केतकी बेनाड़ा, आराध्य, देवांश, बेनाड़ा बेरिंग्स एंड पिस्टन लिमिटेड, बेनाड़ा सोलर प्राइवेट लिमिटेड। सुंदरतम आगमानुसार व वास्तुनुरूप मंदिर, वेदी, मानस्तंभ, कीर्ति स्तंभ एवं भावचित्र जैन स्थापत्य एवं शिल्पकला को समर्पित सबसे विश्वसनीय नाम एरास्मिक मार्बल्स, मकराना, राजस्थान। आर स्पेशलिटी वर्क्स इन मकराना सुपर व्हाइट मार्बल। 1 वर्ष में संपूर्ण भारत में 225 से अधिक कीर्ति स्तंभों को स्थापित करने का रिकॉर्ड। विशेषज्ञ पॉजिटिव एनर्जी युक्त भावचित्र। शिल्प कार्य हेतु संदीप जैन गोधा 9829078311, शशांक जैन, प्रतीक जैन 9414116825। वेबसाइट www.erasmicmarbles.com।